राजनीति लोगों के कल्याण के लिए की जाती है, लेकिन क्या वाकई में लोगों का कल्याण राजनीति के माध्यम से हो रहा है या नहीं, यही नब्ज टटोलने की कोशिश हम आदिवासी क्षेत्र में कर रहे हैं। फिलहाल तो एक ट्रैक्टर पर सवार है और इस ट्रैक्टर में आदिवासी परिवार के महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग भी है। इन लोगों से समझते हैं कि भोर की पहली किरण के साथ वो आखिर कहाँ निकल रहे हैं, किस लिए निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए आपका। कमल सिंह मरावी। क्या करते हैं कमल? मजदूरी का काम करते हैं। अभी कहाँ जाने के लिए निकले हैं आप? अब सब्जी भाजी की बाड़ी। तो रोज़ आप लोगों को लेने के लिए ट्रैक्टर आता है? हाँ, रोज ले जाते लाते हैं। कितनी रोजी मिल जाती है? हमको तो अभी 290 दे रहे हैं। 200 नहीं, 190। 190। हाँ। और महिलाओं को? महिलाओं को मेरे को मालूम नहीं है क्या रेट देते हैं। अच्छा, तो 190 रुपये में आप लोगों की ज़िंदगी गुजर बसर हो जाता है? सर नहीं होते, पर अब थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरा साल 26 साल चल रहा है। वोटिंग आ गया है? हाँ सर। वोट करने जाएंगे? अभी चुनाव है तो हाँ, जा रहे हैं ना। क्या उम्मीदें हैं चुनाव से आप लोगों को? कुछ उम्मीदें हैं आप जैसे आदिवासियों को? मेरे को तो अभी कुछ मालूम नहीं है। अभी लगता है चुनाव होते हैं तो कुछ परिवर्तन आता है आदिवासी क्षेत्रों में, कुछ होता है, कुछ लाभ मिलता है? लाभ वाभ तो अभी वही महिलन को दे देते पैसा, महीना 1000 रुपये वाले, वो देते। बाकी कुछ नहीं। काम धंधे कैसे हैं? काम धंधे मिलते हैं? काम धंधे तो अभी नहीं आया है, पहले आए थे तेला वेला। नाम क्या है आपका? नाम बताइए। चेहरा शुक्रवार। अच्छा, बाड़ी जा रहे हैं मजदूरी में। तो मजदूरी में कितना रुपया मिलता है आपको? 150 रुपये देते हैं हमको। आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आया है? नहीं, गरीब आदमी हम जा रहे हैं। गरीब आदमी। हाँ। काम धंधे गांव में नहीं मिलते क्या? नहीं मिलते गाँव में। काम धंधे कुछ नहीं मिलते हमको तो। चुनाव के बारे में कुछ जानकारी रखते हो? नहीं, हमको पता है, ये तो कुछ नहीं आते। यहाँ कोई शोर वोर सुनाई देता है? लाउड स्पीकर कभी आया इधर? नहीं। कोई प्रचार करने आया था? नहीं, अभी तक नहीं? नहीं अभी तक नहीं। कभी आते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं आती हैं। कभी नहीं आते। हम देखे भी नहीं। सांसद के चुनाव हो रहे हैं, आप यहाँ से उन्हें चुनकर दिल्ली भेज रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली में जाने के बाद क्या सांसद जी आप लोगों की कुछ बातें सुनने के लिए आते हैं? आप लोगों से कुछ वादे करते हैं, कुछ काम? सर हम तो देखे ही नहीं ना सर, पहचाने ही नहीं। उतना वादा करता सर, तो देखो इतना गरीब लोगों ऐसा नहीं रह पाते। आपकी तरफ आ जाता हूँ मैं। क्या नाम आपका? बीर सिंह है। बीर सिंह। कोई इतना बताइए। ये देखो गरीबी लोग आकर उतना कोई विधायक लोग आए, कोई कलेक्टर आए, इतना गरीब लोग नहीं रह पाते। इतना गरीबी ना, उतने कपड़े लत्ते गाड़ी घोड़े सब चमक जाते, घर द्वार मकान द्वार सब चमक जाते। कितना रोजी आप लोगों को मिल जाता है? हमारे है 150 रुपये। अब दिन भर काम करते हैं 12 घंटे, तो शाम को 6-7 बजे यहाँ पहुँचते हैं हम लोग। 150 रुपये में परिवार चलाना हाँ, तो क्या कितना करें? मुनासिब है आपके अनुसार? बित्ता भर पेट के लिए करना पड़ता है सर। घर पे कौन दे देगा? हमारे बाल बच्चे को कौन पालेगा? कोई सरकार ध्यान नहीं देते, ना कोई ध्यान नहीं देते, तो भूखा थोड़ी कि न मरेंगे भैया, सही कि नहीं? अब कोई काम धंधे नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं दे रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे पास ना धन है, ना दौलत है, ना जगह है, ना बाड़ी है, ना खेती है, ना कुछ नहीं है। तो ये स्थितियां है आदिवासी क्षेत्र में। परिवर्तन ज़्यादा कुछ आया नहीं है। सड़कें ज़रूर बनी हैं, बिजली की सिंगल लाइन ज़रूर पहुंची है, लेकिन ज़िंदगी में इनके अभी काफ़ी कुछ अंधेरा ही है, सन्नाटा ही है। इस सन्नाटे और अंधेरे को कब तक सरकारें दूर कर पाएगी, ये बस वक्त बताएगा और आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये मासूम सी गुड़िया को आप देखिए, जो आदिवासी बच्ची है, इसके सिर पर ये महुआ की टोकनी है और इस समय जंगल से महुआ चुन कर आ रही है बच्ची। काफ़ी मटमैले कुचैले कपड़े में हैं, पैरों में चप्पल नहीं है। जब जंगल में निकलते हैं तो अमूमन लोग सावधानी पूर्वक निकलते हैं। वन्य प्राणियों के साथ साथ जंगली जो कीट होते हैं उनका डर रहता है, जंगल के कांटे चुभने का डर होता है, लेकिन इन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है। इन्हें अपनी ज़िंदगी की फिक्र है कि हमें अपने माँ बाप के साथ किस तरह से संघर्ष करना है। सुबह की पहली किरण के साथ ही आदिवासियों की ज़िंदगी में संघर्ष शुरू हो जाता है और ये संघर्ष गांव से निकलकर जंगलों में दिखाई देता है। इसी संघर्ष को जानने के बाद हम आगे बढ़े और बढ़ने के बाद कुआ गोंदी नाम के
बैगा बाहुल्य गांव में पहुँचे। आइए यहाँ पर आदिवासियों की ज़िंदगी की पड़ताल करते हैं, समझते हैं उनकी ज़िंदगी की हकीकत को, किस तरह का उनका संघर्ष है और जो चुनाव 19 अप्रैल को होने वाले हैं उसे लेकर वो कितनी जानकारी रखते हैं, उन्हें इलेक्शन और राजनीति के बारे में कितनी समझ है। सरकारें ज़रूर ये कहती है कि हमने हर आदिवासी परिवार तक अपनी स्कीम को पहुंचाया है, उनके जीवन को बदलने के लिए कार्य शुरू किया है, लेकिन 10 सालों से बीते मोदी की सरकार है। मोदी सरकार में लगातार ये दावा किया जाता है कि आदिवासियों की ज़िंदगी में पूर्व की अपेक्षा काफ़ी बदलाव आया है, उनका गौरव हुआ है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें सरकार के इन दावों और वादों को झुठला रही है, क्योंकि यहाँ बीमार बच्चों को इलाज कराने के लिए भी पैसों के लाले पड़े हैं। महिलाएं अगर गर्भवती है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं है। काफ़ी तकलीफ़ भरी ज़िंदगी है। बनी बूता छोटे मोटे काम खेती किसानी में चले जाते हैं तो कुछ रोज़ी मिल जाती है। बमुश्किल इस गांव के लोगों को 150 रुपये या 200 रुपये रोज़ी मिल पाती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई के इस दौर में 200 रुपये की रोज़ी में कैसे आखिरकार परिवार पलता होगा। यही वजह है कि ये मटमैले कपड़े, अर्धनग्न बच्चे और दिन रात संघर्ष करते आदिवासी, यही इनकी ज़िंदगी का कड़वा सच है। हुक्मरानों तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए ही आज हम कुआगोंदी के इस गांव में पहुंचे हैं। आदिवासियों की दशा को समझकर उसकी दिशा तय करने वाले जिम्मेदारों को ये तस्वीरें काफ़ी विचलित कर सकती है, स्तब्ध कर सकती है, लेकिन कब, ये बड़ा सवाल है। क्या का परेशानी बता थोड़ा। अब कभी खाना रही कभी नहीं रहा है, कभी भूखे मरना ऐसे हाँ, कभी बीमार है छोड़ना। तो डॉक्टर नहीं आए इधर? अब आएगा तो फिर पैसा लगेगा, फिर डॉक्टर आई तो। प्राइवेट वाले आते का सरकारी वाले? नहीं, पैसा कौन लेते, प्राइवेट वाले लेते क्या सरकारी वाले? सरकार नहीं ले, सरकारी वाले तो आए ही नहीं। अच्छा, ये कड़वा सच है, मगर ये सच्चाई है उन हुक्मरानों के लिए जो संसद में तो चले जाते हैं लेकिन ऐसे परिवारों की कभी आवाज़ नहीं बनते।